पुतिन साल 1999 से पावर में है और 2037 तक रहेंगे अगर इसके बीच इनकी मौत नहीं होती है। तो अब पुतिन की इतनी सालों की हुकूमत के पीछे बस एक ही राज है, वो है वॉर। हाय, मैं हूं फजल और ये है लीडर या डिक्टेटर सीरीज का डे 1, जिसमें हम पुतिन की गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको बताना है कि पुतिन लीडर है या डिक्टेटर। देखिए दोस्तों, पुतिन पहली बार मंजर आम पर सेकंड चेचन वॉर के वक्त आए। फर्स्ट चेचन वॉर में चेचनिया को रशिया से आजादी मिल गई थी और इसी जीत के चलते चेचनिया वालों ने रशिया के दागिस्तान इलाके पर हमला करके सेकंड चेचन वॉर की शुरुआत कर दी। उस वक्त रशिया की हालत ये थी कि कई मुल्क उससे टूटकर अलग हुए थे और रशिया फर्स्ट चेचन वॉर भी हारा हुआ था, इसीलिए रशिया का मोराल उस वक्त पूरी तरह डाउन था। ऐसे में पुतिन सामने आते हैं और रशियन को ये यकीन दिलाते हैं कि वो ये वॉर जीतेंगे और इसके लिए पुतिन ने अपने ही देश में कई सारे बम ब्लास्ट करवाए और इसका इल्जाम चेचनिया पर लगाकर इस पर चढ़ दौड़े। इसके बाद चेचनिया पर इतना ज्यादा बम गिराया गया कि 80,000 लोग मारे गए और चेचनिया पूरी तरह खंडर में बदल गया। इस तरह पुतिन ने इस बगावत को पूरी तरह क्रश कर दिया। इससे पुतिन का दो फायदा हुआ, एक तो वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और दूसरा उन्हें एक रेसिपी मिल गई कि किस तरह हुकूमत में हमेशा बने रहना है। इसी वॉर से सीखकर पुतिन ने 2008 में जॉर्जिया पर अटैक किया और उसके कुछ इलाके को कब्जा कर लिया। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और फिर 2022 में यूक्रेन से जंग छेड़ दी, जो अभी तक चल रही है। देखिए, पुतिन ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिसके तहत वो जंग के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाए हुए हैं और इसकी आड़ में अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ रशिया की दौलत पर कब्जा किया हुआ है। रशिया की 35% वेल्थ सिर्फ 110 लोगों के हाथों में है और इसी जंग और पैसे के कॉम्बिनेशन के बलबूते पर पुतिन रशिया के बेताज बादशाह बने हुए हैं।